हेलो क्लास 7। तो आज चलो होपफुली सब कोई ठीक हो। तो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टुडे। तो आज हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे साइंस का। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाना, इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो यूजुअली अब तक हम लोगों ने नॉन लिविंग चीज़ों में देखा है कि ये जगह से ये चीज़ को ये जगह से लाना होता है, कोई बाजार से कोई सामान लेके आते हो या ऐसा कुछ, तो ये सबको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी होता है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है और ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरत है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 134। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? All living organisms need water and nutrients in order to survive. The picture alongside shows a boy watering a plant. Draw arrows to show how the transport system of plants work like the circulatory system in our body. However, plants do not have a pumping organ like the heart. Okay, एक मिनट रुको। सॉरी। तो जो पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि पेड़ में पानी डालते हैं। मतलब पेड़ अगर कोई पॉट पे लगाया हुआ है तो वो पॉट पे या तो पानी देते हैं, या फिर अगर तुम लोग डायरेक्टली मिट्टी में कोई पेड़ है तो मिट्टी में हम लोग पानी देते हैं। पर प्लांट के अंदर में तो हम लोग पानी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो पानी हम लोग उसके रूट में ही दे रहे हैं। पर ये पानी रूट क्या कर रहा है, वो पानी सॉइल से कलेक्ट करके पूरा प्लांट तक ये वाटर को पहुंचाता है। तो ये क्या हो रहा है, वाटर जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द सॉइल टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये अभी तुम लोग को समझ में आ रहा है कि ये ट्रांसपोर्टेशन कितना इंपॉर्टेंट है इवन फॉर प्लांट्स। इस तरह से हम लोग के शरीर में भी हम लोग खाना खाते हैं, पर खाने के अंदर में जो न्यूट्रिशन है वो सारा बॉडी तक पहुंचाना इज नेसेसरी। फिर जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब जो चीज़ ज़रूरत नहीं लगेगा, वो चीज़ को शरीर से निकालना भी ज़रूरी है। तो हर चीज़ के लिए, हर बॉडी ताकि प्रॉपरली फंक्शन करे, इस चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज नेसेसरी। तो प्लांट में कुछ अलग टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। एनिमल्स में, मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जो एक सेल का ऑर्गेनिज्म है या फिर छोटा ऑर्गेनिज्म, उसमें कुछ अलग टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है। एंड हायर ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस, इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कुछ अलग है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि हर शरीर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो है कुछ। एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ही हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें वेन, आर्टरी, ब्लड ये सब प्रेजेंट है। ये इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अच्छा, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स देखते हैं। अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का बात हो रहा है, जैसे कि एमीबा, पैरामीशियम, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है देखो। द पार्टिकल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन कवर्स द सेल। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, द मेम्ब्रेन सिलेक्ट्स वेदर टू टेक इन और टू लेट आउट द पार्टिकल। द सब्सटेंस मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। दिस वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस ऑकरिंग इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो समझ में कुछ नहीं आया, लेट मी एक्सप्लेन। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक मेम्ब्रेन होता है, जो एक ही सेल होता है जो कि बॉडी का सारा फंक्शन करता है। ये तो तुम लोग को पता है। वो जो सेल है दैट इज कवर्ड विथ व्हाट, सेल मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ है। तो क्या होता है, अगर वो कोई चीज को लेना होता है तो वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में घुस जाता है। कोई चीज को अगर बाहर निकालना होता है तो वही सेल मेम्ब्रेन के बाहर से, मतलब सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। अब कोई चीज अंदर घुसेगा या कौन चीज बाहर निकलेगा, ये ना कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वो कितना पतला है या फिर कितना गाढ़ा है। अगर सेल का अंदर में जो फ्लूइड है वो पतला है
और बाहर का कुछ चीज है वो थोड़ा गाढ़ा है, तो बाहर का वो चीज सेल के अंदर में घुस के आएगा, मतलब गाढ़ा जगह से पतला जगह में आएगा। तो सेल के अंदर में अगर कोई गाढ़ा चीज है, हायर डेंसिटी कंसंट्रेटेड चीजें हैं, तो वो बाहर से सेल के अंदर में घुसेगा, क्योंकि सेल का फ्लूइड क्या है, पतला है। पर अगर उल्टा सिचुएशन है कि सेल के अंदर में जो चीज है वो ज्यादा गाढ़ा है और बाहर का जो फ्लूइड है वो पतला है, तो क्या होगा, सेल के अंदर में से कुछ चीजें बाहर चला जाएगा। तो यही कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करके सेल्यूलर मूवमेंट्स होता है। और ये कंसंट्रेशन मतलब जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आता है, ये टाइप ऑफ मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन किस तरह से होता है? इट हैपन्स थ्रू ब्लड, वेन, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ब्लड इंपॉर्टेंट क्यों है, नेक्स्ट वेन्स क्या है, आर्टरी क्या है, कैपिलरीज क्या है। तो लेट्स मूव ऑन टू ब्लड। ब्लड में देखो, एक बार में ब्लड में क्या होता है, ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैस, nutrients, secretion as well as waste material from one part of the body to another। ब्लड में क्या होता है, ब्लड से हम लोग को मतलब डिजोल्व गैसेस जो चाहिए होता है, ऑक्सीजन लेना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना होता है, तो ये गैस ट्रैवल भी ब्लड के द्वारा करता है। फिर न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल भी मतलब न्यूट्रिएंट्स मतलब तुम खाना खा रहे हो तो खाना तो डायरेक्टली बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता है, वो खाना पहले डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उससे ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट्स ये सब मिलता है। तो ये सब कुछ बॉडी में एक पार्ट से दूसरा पार्ट जाता है यही ब्लड के द्वारा। फिर वेरियस सिक्रीशन मतलब जो हार्मोन्स एंड एंजाइम एक जगह में तैयार होता है, दूसरी जगह में जाके वर्क करता है, तो ये भी थ्रू ब्लड ही इधर से उधर मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ब्लड में क्या है ना, दो टाइप ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक है लिक्विड, एक है सॉलिड सेल्स। लिक्विड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, जिसके ऊपर सारा सेल्स फ्लोट करता है। ब्लड में 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, एक तो गया लिक्विड पार्ट जो कि है प्लाज्मा अलग। अब आएंगे सॉलिड पार्ट में। ब्लड का सॉलिड पार्ट में क्या क्या है, 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, एक है रेड ब्लड सेल, दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा है प्लेटलेट्स। यहाँ पे देखो पेज नंबर 136 में टेबल 10.1 यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे तीनों चीज रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ये डिफरेंस नहीं है, बेसिकली यहाँ पे फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या फीचर्स ये है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो रेड ब्लड सेल क्या है, सर्कुलर इन शेप है, ठीक है, उसका शेप जो होता है वो सर्कुलर होता है। व्हाइट ब्लड सेल में क्या होता है, शेप जो है वो इरेगुलर होता है। और हाँ, तो 3 टाइप का सेल है। तो रेड ब्लड सेल का जो वो जो शेप है, रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो सर्कुलर है, एकदम गोल है। व्हाइट ब्लड सेल का जो शेप है वो इरेगुलर है, एमीबा जैसा शेप है, ठीक है, कोई भी शेप ले लेता है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, स्मॉल इरेगुलर शेप, एकदम छोटा होता है, वो भी इरेगुलर शेप का ही होता है। रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से ही रेड ब्लड सेल रेड होता है। हम लोग का जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। व्हाइट ब्लड सेल जो है वो कलरलेस होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। ब्लड प्लेटलेट्स भी कलरलेस होता है, इसमें भी कोई पिगमेंट नहीं होता है। उसके बाद क्या है, रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है, वो डिजीज से फाइट करता है। अगर हम लोग ना डेली कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ससेप्टेबल है, पर डेली हम लोग बीमार नहीं पड़ते। रीजन क्या है कि हम लोग का बॉडी का खुद का एक इम्यून सिस्टम होता है जो अगर यूजुअली स्ट्रांग ही होता है, तो जो नॉर्मली छोटा मोटा डिजीज से अपने आप को खुद ही बचा सकता है, जिसके लिए हम लोग को मेडिसिन या डॉक्टर का केयर लेने का जरूरत नहीं होता है। तो वो डिजीज को फाइट करने में एक व्हाइट ब्लड सेल भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, क्लॉट ब्लड एंड स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम वुंडेड एरियाज। अगर कोई जगह में कट जाए तो ब्लड क्लॉट करने में ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स।
अच्छा, ब्लड परफॉर्म सेवरल फंक्शंस ये जो मैंने बोला यही फंक्शन टोटल मतलब किया हुआ है। डाइजेस्टिव फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाता है, ऑक्सीजन को लंग से लंग्स से लेके सेल टू सेल में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, सेल से लेके लंग्स में जाता है ताकि वहां पे प्यूरिफाई हो, ये काम करता है। प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट फंक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग डिजीज कॉजिंग जर्म्स, जो कि व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है। क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग करना, जो कि ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है। तो ओवरऑल ब्लड का ये सारा फंक्शन है। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। हम लोग का शरीर में 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल है, एक है आर्टरी, एक है वेन, दूसरा है कैपिलरीज। आर्टरी क्या करता है, आर्टरी यूजुअली ना थोड़ा पतला होता है और रेड कलर का होता है, जो स्किन के एकदम अंदर में प्रेजेंट होता है। ये आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। जो ब्लड लंग से प्यूरिफाइड है, जो ब्लड हार्ट से लंग से प्यूरिफाइड है, जो ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन है, वो ब्लड को ये आर्टरी क्या करता है, हार्ट से लेके डिफरेंट बॉडी पार्ट तक कैरी करता है। ठीक है, तो आर्टरी क्या करता है, आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर देयर इज एन एक्सेप्शन, जो कि पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि हार्ट से रिलेटेड है। कोई भी चीज के आगे अगर पल्मोनरी बैठ जाए तो समझ लेना वो चीज इज रिलेटेड टू हार्ट। तो नॉर्मल आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पर पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, ऐसा ब्लड को कैरी करता है पल्मोनरी आर्टरी। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिमिलरली वेन क्या करता है, नॉर्मल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कहाँ से, सेल से लंग्स तक या हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन कैरी करता है। पर पल्मोनरी वेन जो है वो फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है, थोड़ा प्रॉपरली पढ़ना। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। Capillaries क्या है, when an artery reaches an organ, it splits into smaller vessels called arterioles, which further splits into form a network of extremely thin blood vessel called capillaries. जब नॉर्मली आर्टरी थोड़ा मोटा ही होता है, जब ये आर्टरी कोई ऑर्गन में जाता है तो डायरेक्ट ऑर्गन में नहीं घुस पाता है, वो ना छोटा छोटा फाइन थ्रेड लाइक नेटवर्क में डिवाइडेड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रियोल्स। यही आर्टेरियोल्स क्या होता है, और छोटा छोटा नेटवर्क में डिवाइड कर जाता है ऑर्गन में आकर, जिसको हम लोग बोलेंगे कैपिलरीज। तो कैपिलरीज बेसिकली अलग से कुछ चीज नहीं है, ये आर्टरी जब एकदम फाइनर पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करेंगे हार्ट में, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का वन ऑफ द मेजर थिंग इज हार्ट। तो हार्ट में मूव ऑन करेंगे और देखेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 137 में पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करो। देखो हार्ट ना, हम लोग का ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है, 4 भाग में भाग किया हुआ होता है। ऊपर का जो हिस्सा है हार्ट का, जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिकल या फिर एट्रियोल, एट्रियम या फिर ऑरिकल, एट्रियम भी बोल सकते हो, ऑरिकल भी बोल सकते हो। हार्ट का ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं ऑरिकल या फिर एट्रियम। हार्ट का नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। यही ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक लाइन है, सेप्टम है, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को अलग करता है। पर ये सेप्टम में मतलब ये बोन्स में कुछ छेद है जिसको वल्व बोला जाता है, क्योंकि जब खून को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उठना होता है, तो यही तो दरवाजा, मतलब क्या होता है, ऊपर का एट्रियम, नीचे का वेंट्रिकल, डिवाइडेड बाय लाइक अ डिवाइडर। वो डिवाइडर के बीच में छोटा छोटा खिड़की है जिसको हम लोग वल्व बोलते हैं, जो समय आने पर खुलता और बंद होता है, बंद होता है और खुलता है, ताकि ब्लड नीचे आ पाए या फिर समय में ऊपर जा पाए। ठीक है, और एक चीज, तो ऊपर का गया ऑरिकल, नीचे के गया वेंट्रिकल। ऊपर का ऑरिकल 2 हिस्सों में भाग है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। नीचे का जो वेंट्रिकल है वो 2 हिस्सों में भाग है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। क्लियर, ये सिर्फ दिमाग में रखोगे। और जो चीज दिमाग में रखोगे वो है कि हार्ट में क्या क्या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। पहला है वेना कावा। इट इज द लार्ज वेन दैट कलेक्ट ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स थ्रू द बॉडी थ्रू अदर स्मॉलर वेन्स एंड एम्प्टीज द ब्लड टू द राइट एट्रियम।
ये वेना कावा क्या करते हैं, जितना डीप्यूरिफाइड ब्लड है, मतलब जितना गंदा खून है बोल सकते हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, सारा वेन से कलेक्ट होके ये वेना कावा में आता है। और ये वेना कावा क्या करते हैं, ये वेना कावा वो सारा खून को हार्ट का जो राइट ऑरिकल है, मतलब ऊपर वाला डायना तरफ का हिस्सा, उसमें वो ब्लड को भेज देता है। नेक्स्ट इज पल्मोनरी आर्टरी। It carries blood rich in carbon dioxide from the right ventricle of the heart to the lungs। क्या होता है, ये जो ब्लड वेना कावा ने राइट एट्रियम में दिया ना, वो राइट एट्रियम से ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से क्या करते हैं, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाता है। लंग्स में जाके क्या होता है, लंग्स में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाता है। फिर लंग से जो पल्मोनरी वेन है, वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में लाता है। अब लेफ्ट ऑरिकल में अयोटा है, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी। ये क्या करता है, जो ब्लड रिच इन ऑक्सीजन है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मतलब दे देता है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा प्रोसेस है ये काफ़ी इजी है। अगर मैं ये तुम लोग को सामने ड्रॉ करके समझा पाती तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता। तो ये जगह में तुम लोग स्टार मार्क दे के रख सकते हो अगर चाहो। अगर समझ में ना आए पढ़ने के बाद भी तो क्लास खुलने के बाद मुझे एक बार रिमाइंडर दे देना कि ये वाला हिस्सा थोड़ा बोर्ड में ड्रॉ करके समझा देने के लिए। ठीक है, तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये जगह में तुम लोग थोड़ा स्टार मार्क दे के रखो, इट्स वेरी इजी। पर स्कूल खुलने के बाद बोर्ड में आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। नेक्स्ट इज हार्ट बीट एंड पल्स। हार्ट बीट मतलब हम लोग का जो हार्ट है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, धक धक करता है, जिसको हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 70 या 80 बार होता है 1 मिनट में। ठीक है, 72 टाइम्स एवरेज, जो कि स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के पास होता है। पल्स क्या होता है, यहाँ पे हम लोग हार्ट बीट को सुन पाते हैं। ठीक है, अनदर वे टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट इज मेजरिंग योर पल्स। वो थ्रोबिंग सेंसेशन होता है ऑफ एन आर्टरी। मतलब आर्टरी ना यूजुअली क्या होता है, शरीर के एकदम अंदर में होता है। ठीक है, वेन बाहर होता है, आर्टरी अंदर में होता है। क्योंकि हम लोग जब हाथ को इस तरह से देखते हैं तो देखना ब्लू टाइप का हिस्सा दिखने में आता है, वो वेन होता है। पर आर्टरी ना एकदम वेन के अंदर में होता है। पर कुछ जगह है हम लोग का शरीर का, जैसे कि ये रिस्ट या फिर एंकल, जहाँ पे आर्टरी और वेन थोड़ा इंटरट्वाइन होता है, मतलब थोड़ा मिला जुला रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाथ देते हैं या फिर यहाँ पे हाथ देते हैं तो यहाँ पे हम लोग आर्टरी का जो धक धक जो थ्रॉम्बिंग है वो हम लोग सुन पाते हैं। तो ये पल्स मेजर करके हम लोग बोल पाते हैं कि हम लोग का हार्ट बीट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं है। क्योंकि हमेशा स्टेथोस्कोप तो हम लोग के पास नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर्स लोग यूज़ कर पाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज ये गया ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में 2 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एकदम सिंपल से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक तो 2 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, एकदम रूट से लेके पत्ता तक को वाटर लेके जाता है, वो जाइलम में होता है। और यही वाटर क्या करता है, एक ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है, जो तुम लोग को पता है कि वाटर से वाटर वेपर के जैसा कुछ ड्रॉपलेट्स निकल के आता है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये ट्रांसपिरेशन होता है इसके वजह से, क्योंकि पानी और बाहर निकल के जा रहा है, इसके वजह से एक अपवर्ड पुल भी हो रहा है। वो अपवर्ड पुल भी जाइलम मतलब वही से पानी, मतलब ऊपर से पानी खींच के बाहर निकल जाता है, इसके वजह से रूट से और पानी ऊपर में उठ के आता है। ठीक है, दिस हैपेंस थ्रू द हेल्प ऑफ जाइलम। नेक्स्ट जो कि है खाना और फ्लूइड्स, ये ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के द्वारा, जिसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है, वो खाना डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है फ्लोएम। नीचे से रूट से अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स लेना है वो भी पहुंचाता है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू और वस्कुलर बंडल्स। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ में कंडक्टिंग टिश्यू या फिर वस्कुलर बंडल्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब शरीर में तुम खाना खा रहे हो, जो ज़रूरत वाला चीज़ है वो तो चलो डाइजेस्ट होकर शरीर में अब्जॉर्ब हो गया, बट जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होगा, जो कि वेस्ट है शरीर के अंदर में, उसको भी तो निकालना ज़रूरी है। एक्सेस वाटर, डर्ट,
फिर टॉक्सिक थिंग्स, ये सब कुछ शरीर से निकालना ज़रूरी होता है। तो ये निकालने का प्रोसेस जो होता है, ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोसेस। एनिमल्स में ये एक्सक्रीटरी प्रोसेस, जैसे कि यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे एमीबा, पैरामीशियम, इसमें कैसे होता है एक्सक्रीटरी प्रोसेस, मुंह से ही खाता है, मुंह से ही निकल देता है, ठीक है। देयर इज लाइक वन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जहाँ से ये एक्सक्रीशन निकल जाता है। लार्जर में क्या होता है ना, मतलब छोटा एनिमल्स में क्या होता है, वो जो डिफ्यूजन मैंने बोला था, सेल के अंदर में घुसता है, सेल से बाहर निकलता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेल से डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकल गया, वो गया एनिमल्स में, मतलब छोटा एनिमल्स में। बट जो लार्जर एनिमल्स है या फिर ह्यूमंस या जो भी लार्जर एनिमल्स बोलो, इसमें कुछ स्पेसिफाइड ऑर्गन्स है जो कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को कैरी आउट करता है। नेक्स्ट पेज नंबर 142 में फॉलो करो, जो डायग्राम दिया हुआ है फिगर 10.8। यहाँ पे देखो किडनी का डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 किडनी है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। देखो तो राइट और लेफ्ट किडनी में क्या होता है, जितना वाटर एब्जॉर्प्शन होना होता है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा वगैरह में हो जाता है। किडनी में जब आता है तो वहाँ पे जितना न्यूट्रिशन लेना है, जितना वाटर को अब्जॉर्ब करना है, हो जाता है। फिर किडनी में क्या होता है, वो पानी जो है फिल्टर होता है कि जो चीज़ें ज़रूरी है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब ब्लड जो है फिल्टर होता है। ब्लड किडनी में आता है, किडनी में आके यूरिन बनता है, ठीक है। मतलब जो ब्लड में न्यूट्रिशन है वो चला जाता है, मतलब न्यूट्रिशन बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट पार्ट है वो एक यूरिन के रूप लेता है, जो कि किडनी अगर फिल्टर करे तो किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करके एक तरफ यूरिन बनाता है और बाकी ब्लड को बाहर निकाल देता है, मतलब शरीर में दे देता है। बाहर मतलब शरीर का बाहर नहीं, ब्लड विल बी इनसाइड द बॉडी, और जो यूरिन है वो अब धीरे धीरे बाहर निकलेगा। कैसे यूरिन, अब जो फिल्ट्रेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ, किडनी में वो फिल्ट्रेशन हुआ, फिर किडनी में कुछ देर तक वो स्टोर होता है, फिर धीरे धीरे देखो किडनी के साथ जो पतला पतला फाइन ट्यूब अटैच्ड है, जिसको हम लोग बोलेंगे यूरेटर। दाहिने तरफ का यूरेटर को राइट यूरेटर, बाया तरफ को लेफ्ट यूरेटर, ठीक है। फिर वो 2 यूरेटर से धीरे धीरे वो यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप जाके ब्लैडर में जमा होता है। एक बड़ा सा जगह चाहिए होता है जहाँ पे जाके वो पूरा यूरिन जमा होगा, ना तो शरीर से कंटिन्यूअसली यूरिन सिक्रीट होता है, वैसा तो होता नहीं है ना। तो ब्लैडर में जाके वो यूरिन डिपॉजिट होता है। उसके बाद जब वो ब्लैडर फुल हो जाए तो यूरेथ्रा से वो यूरिन बाहर निकल जाता है। दिस इज व्हाट एक्सक्रीटरी सिस्टम इज। अब देखना किसी शरीर किसी इंसान में या फिर ना किडनी अगर फेल कर जाए, मतलब इन्फेक्शन के वजह से या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम के वजह से अगर ये किडनी फेल हो जाए तो क्या होगा, किडनी के बिना वी कांट वर्क, हम लोग किडनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो इस तरह से क्या होता है, वो लोग ना डायलिसिस बोल के चीज़ किया जाता है। डायलिसिस में क्या होता है, जो ब्लड है उसको आर्टिफिशियली एक किडनी जैसा मशीन के द्वारा वो ब्लड को पास करता है। वहाँ पे क्या होता है, यूरिन आर्टिफिशियली बनता है, तो यूरिन आर्टिफिशियली बनता है और वो जो ब्लड है वो भी अलग से रह जाता है। तो ये महीना में 1 बार या 2 बार ये डायलिसिस करना पड़ता है अगर किसी का किडनी फेलियर है। और एक चीज़ जो किया जा सकता है, अगर किडनी को रिप्लेस किया जाए, मतलब जो पुराना वाला खराब किडनी को फेंक के एक नया किडनी डोनर से, मतलब जो देना चाहता हो, और कोई भी देना चाहता हो वैसा भी नहीं होता है, मैच करना ज़रूरी होता है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि मैच करना ज़रूरी है, तो किडनी मैच करके किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, ठीक है, हेल्दी किडनी। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है, गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन आउट थ्रू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बाहर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग लेता है। रेस्पिरेशन में उल्टा होता है। excess water, the excess water taken in through the roots are lost through by the plants through the process of transpiration। excess water जो plant में है वो transpiration process के द्वारा use हो जाता है। excess salt obtained either from the soil or water in the ground are excreted and get deposited on plant surface like the leaves or the stem in the form of small crystal। छोटा छोटा क्रिस्टल फॉर्म करके सॉइल पत्ता के ऊपर में निकल के बाहर आ जाता है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, ठीक है। कभी कभी देखना पत्ते के ऊपर अगर हाथ दोगे तो सॉल्टी सॉल्टी सा फील होता है, बालू बालू जैसा। देन है गम्स, रेजिन्स एंड लैटेक्स। अगर कोई रबर पेड़ या फिर गम का जो पेड़ होता है उसको अगर डाली को, मतलब जो मोटा सा जो पेड़ का जो क्या बोलते हैं ट्रंक है, उसको अगर काट दो तो धीरे धीरे देखना एक रस जैसा निकल के आता है, जिसको हम लोग लैटेक्स या गम बोलते हैं, ठीक है। जिससे एडेसिव, पेंट, गम ये सब कुछ बनता है, ओके।
तो ये गया तुम लोग का ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर काफ़ी इजी है। सिर्फ वो हार्ट वाला जो सर्कुलेशन है वो वहाँ पे अच्छा से स्टार मार्क देके रखो। स्कूल खुलने के बाद आई विल एक्सप्लेन टू यू गाइज। और बाकी तुम लोग का चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट डन। सो नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को ये क्वेश्चन आंसर्स एक्सेट्रा मिल जाएगा।